में कहते हैं कि कृपा कौन करता है, श्री जी करती हैं कि ठाकुर जी करते हैं? तब संत जन कहते हैं कृपा ठाकुर जी करते हैं, श्री जी तो बिल्कुल नहीं करती। तो सब रसिक जन कहते हैं भैया ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले कि हम सही कह रहे हैं, कृपा ठाकुर जी करते हैं, श्री जी बिल्कुल नहीं करती। श्री जी तो कृपा बरसाती हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं और श्री जी बरसाती हैं। तो हमारे वृंदावन में कह में कि लाला कृपा करे और लाडली जी कृपा बरसावे, यही हमारे वो बरसाने वाली हैं। लाल जी तो फिर भी योग्य अयोग्य विचार करें, श्री जी कोई को विचार ना करें। हमारे वृंदावन में गाँव में वृषभानु की किशोरी, ये तो गैया होते भोरी, प्रीत जान के हु थोड़ी तो हे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। वृषभानु की किशोरी, वो तो गैया होते भोरी। बोले भोरेपन में कौन को देखो? बोले गैया को देखो, लेकिन हमारी लाडली जू तो बातें भी ज्यादा भोरी हैं। प्रीत जान के हूं थोड़ी, नेक भी कोई में प्रीति दिखाई दे जाए ना तो किशोरी जी तुरंत कृपा करें। ऐसी हमारी श्यामा जू। वृंदावन में एक और सूरदास हुए, एक सूरदास तो हम प्रसिद्ध हैं, सब सुनते हैं, एक और सूरदास हुए, उनके भी नेत्र नहीं थे। केवल श्री वृंदावन राधा कृष्ण राधा मोहन यही गुणगान करते थे। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले बाबा चलो मैं आ गए हो, तुमने बहुत नाम गायो मेरो, चलो मांग लो कहा चाहिए। बाबा बोले अकेले आप तो बुलाए ना है, हमने कही श्री जी को संग लेके आई हो। बोले हाँ श्री जी संग आई हैं। तो बाबा जोर जोर से रोने लगे, बोले लाला तू झूठ बोल रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं? बोले श्री जी यदि आती ना तो वो इतनी कृपालु हैं कि विचार मुझ देख ही नहीं पाती कि मैं बिना नेत्रन के हूं, वो आते ही सबसे पहले मुझको नेत्र प्रदान करती। वो इतनी कृपालु हैं कि इतनी देर भी खड़े खड़े देखेंगी नहीं कि ये देख ना पा रहे है। इतने में ही ठाकुर जी अकेले ही गए थे, श्री जी प्रकट हुई और श्री जी के प्रकट होते ही बाबा के नेत्र प्रकट हो गए। प्रकट होते ही सामने युगल स्वरूप का दर्शन कर लिया। तब बाबा बोले लाला मोए लगे तो भी अभी तेरी श्री जी की महिमा पतो ना है, तू अकेलो आयो और मुझे झूठ बोल लो, श्री जी आई हैं, लेकिन हम भक्त हैं, हम सब जाने श्री जी तो इतनी करुणामयी है, इतनी कृपालु हैं। देख उनके प्रकट है ती ज्योति अपने आप प्रकट है गई। लाल जी को तो कृपा करवे के काजे मन बनानो पड़े, श्री जी तो सहज कृपा करते हैं। ऐसी हमारी श्यामा जू। वृंदावन माने श्री जी, उनके मधुर रस को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। योग्यता तो हमारी बिल्कुल नहीं है। मैं 3 दिन से यही विचार कर रहा हूं कि हम कितने अयोग्य हैं, फिर भी हम कृपा किशोरी जी की थोड़ा सा श्रवण तो कर रहे हैं। ये योग्यता तो मिली कि हम वृंदावन बोल पा रहे हैं, उस रस को सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, ये भी किशोरी जी की कृपा है। आज हमारी कथा में चित्रकूट धाम पधारा है। बोलो चित्रकूट धाम की जय। जैसे हमारे ठाकुर जी की लीला में वृंदावन प्रधान है, ऐसे श्री रघुनाथ जी की लीला में चित्रकूट प्रधान है। एक प्रकार से कह दिया जाए तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, हमारे वृंदावन को बड़ो भैया है चित्रकूट। तो ऐसे चित्रकूट श्री कामतानाथ जी के श्री महंत श्री श्यामदास जी आज हमारे मध्य में पधारे। तृतीय मुखारविंद कामतानाथ कामतगिरी परिक्रमा में आप श्री विराजते हैं और साथ ही हमारे प्रमुख श्रोता के रूप में हमारे परम पूजनीय श्री दिनेश जी रावल जी विराज रहे हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम है। आप सब श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। केम छो, मजामा छो? हमको इतनी ही गुजराती आती है बस, इससे ज्यादा की अपेक्षा मत करना, नहीं तो पंजाबी और बंगाली भी सुनने को मिल सकती है। हमसे कोई पूछे केम छो, हम कहते अमी मजामा छो। परम आनंद हो रहा है। आप हम सब लोग वृंदावन रस चर्चा का भाव श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, श्रीधाम वृंदावन युगल स्वरूप उपासकों के लिए राजधानी है। वैकुंठ की तुलना भी श्रीधाम वृंदावन के आगे करी जाए तो वैकुंठ की भी कोई तुलना वृंदावन के आगे नहीं हो सकती है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन हमारा विराजमान ठाकुर जी ने उसको किया है। वृंदावन में चतुर्व्यूह विद्यमान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न,
ये चतुर्व्यूह नारायण के ही प्रकट हुए 4 भाइयों के रूप में, ऐसी श्रीधाम वृंदावन भी चतुर्व्यूह रूप में विद्यमान है। पहला रज, वृंदावन की जो रज है वह ठाकुर जी के ही समान है, बिल्कुल उसमें कोई अंतर भेद नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में 4 भाइयों का नाम ले रहा हूं, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, क्योंकि 4 नारायण के अवतार हैं, उनमें भेद नहीं है। ठीक वैसे ही श्री वृंदावन भी चतुर्व्यूह रूप में विद्यमान है, जिसमें प्रथम है रज, दूसरा वृंदावन के वृक्ष, लता गुल्म पत्र, ये साधारण नहीं है, सब युगल हो चुके हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन महिमामृत का भाव प्रस्तुत किया, और वहां भी कहते हैं, कल भी परसों भी इस भाव का चिंतन हुआ था, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। अरे मानव की नहीं कही जा रही है बात कि मानव प्रवेश करके युगल हो जाता है, यहां तो कह रहे हैं यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, एक छोटा सा कीड़ा भी यदि वृंदावन की सीमा के अंदर है वह भी पूजनीय है, वह भी वंदनीय है, वो भी प्रणम्य है, उसको भी प्रणाम करो। हमारे हरिराम व्यास जी तो वृंदावन के वृक्षों को ही प्रणाम करते थे, वृक्षों में ही श्री युगल स्वरूप का दर्शन करते थे, उन्हीं को ही वंदन, उन्हीं को ही नमन करते थे, उसी से ही युगल उपासना अपनी सिद्ध पुष्ट करते थे। तो चतुर्व्यूह में पहले तो रज, दूसरे वृक्ष, तीसरी श्री यमुना जी। वृंदावन में श्री यमुना जी कोई नदी नहीं है। सूरदास जी से पूछा गया, बहने वाली नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है? सूरदास जी बोले, सर्वश्रेष्ठ नदी है गंगा। किसी ने कहा, आप ब्रज के उपासक हो, आपको यमुना बोलना चाहिए था, आप गंगा क्यों बोल रहे हो? सूरदास जी बोले, आपने नदियों के बारे में पूछा तो नदियों में तो गंगा श्रेष्ठ है, और बात जब यमुना की है तो यमुना नदी नहीं है, यमुना हमारी महारानी है, और यमुना का जल जल नहीं है, वो तो अमृत है। नदियों की बात करोगे तो गंगा प्रधान है, लेकिन यमुना नदी नहीं है, वो तो हमारी पटरानी है, हमारी महारानी है, वो नदी थोड़ी है। तो चतुर्व्यूह में तीसरा स्वरूप है श्री यमुना जी, और वृंदावन चतुर्व्यूह का चतुर्थ स्वरूप है श्री वृंदावन स्वयं, वृंदावन स्वयं धाम। वृंदावन मतलब श्री राधा कृष्ण, वहां जाके राधा रमण जी दर्शन, राधा वल्लभ जी दर्शन, बिहारी जी दर्शन, आदि आदि मंदिरों में दर्शन, ये एक प्रकार से अति है हमारी कि हम जा रहे हैं, जरूरत नहीं है। बात वही है ना, हवा तो सब जगह फिर भी पंखा लगाए हैं ताकि अनुभव हो। ऐसे ही वृंदावन तो जो है वो स्वयं ही युगल है, वहां प्रवेश होना मात्र ही ठाकुर जी का अनुभव मात्र है। लेकिन हम लोग इतने माया के जंजाल में फंसे, हमको वृंदावन का वो रूप दिखता नहीं है। हमारे श्री जी महाराज जो निम्बार्क पीठाधीश्वर, जो पूर्व श्री जी महाराज विराजमान थे गद्दी पर, उनका तो नियम था, वो जब वृंदावन आते थे तो सीमा जहां वृंदावन की प्रारंभ होती वहीं अपनी गाड़ी को, वाहन को रोकते, उतरते, सबसे पहले अपनी पादुका उतारते, उसके बाद नतमस्तक होकर वहीं से सीमा को प्रणाम करते, और जितने दिन वृंदावन में रहते बिना पादुका के विराजते। और वृंदावन में प्रवेश करते ही नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगती। वृंदावन स्वयं युगल है। जिस प्रकार अग्नि में आम डाल दो, अग्नि में आप लकड़ी डालो, अग्नि में सामग्री डालो, अग्नि में स्वर्ण डालो, अग्नि में चांदी डालो, सबको अग्नि स्वरूप बना देती, ऐसे ही हमारा वृंदावन है। वृंदावन में कोई प्रवेश कर जाए सब युगल हो जाते, चाहे वो जड़ आ जाए, चैतन्य आ जाए, कोई पामर आ जाए, कोई महापापी आ जाए, कोई छोटा जीव जंतु आ जाए, कोई कीट पतंगा आ जाए। हमारे यहाँ तो भैया एक सेठ जी गए और देखा कि भैया दुकान पर हलवाई के यहाँ पर मिठाइयों पे मक्खियां बैठी थी, तो सेठ जी बोलने लगे, अरे यार ने सफाई रखा करो, मक्खियों को उड़ाते रहा करो। तो हलवाई बोलो, अरे सेठ तो कोई ये साफ सफाई देखनी है, दिल्ली में खइयो जाके, ये वृंदावन है, और ये वृंदावन में ये पेड़ान पे बैठी मक्खी मक्खी ना है, ये श्री किशोरी जी की सखी है सबरी, और सखी भाव में आके यहाँ प्रसाद पा रही है, भोग लगा रही है। वृंदावन में सब प्रणम्य है। जैसे अग्नि सबको अग्नि बनाती है, ऐसे वृंदावन सबको वृंदावन बनाता है। हमारी एक बात मानिएगा, कभी गांधी धाम से कोई वृंदावन जावे और लौट के आवे टूट पड़ियों वाके चरणन पे,
पकड़ लियो चरणन को, जय हो भैया वृंदावन से आयो, गारी देनी है तो को लेकिन कल देंगे, आज नहीं, आज तो तू वृंदावन से आया है ना, तुझसे पैसे तो लेने हमको उधार जो लेके गया था, लेकिन वो कल लेंगे, आज तो तुझको प्रणाम करेंगे क्योंकि तू वृंदावन से आया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन सच्चा धन है। अरे आपके द्वारिकाधीश, इनको पता थी कि मुझे ब्रज से आगे जाना है लीला करने के लिए, और उस लीला में मेरे साथ कोई ब्रजवासी नहीं जाने वाला है। तभी दृष्टि पड़ी उद्धव पर, बोले ये जाएगा साथ में, वो ये संग रहेगा, संग खाएगा, संगी सब क्रिया करेगा, लेकिन यह भी अगर ज्ञान की गंध इसमें से आई, बृहस्पति का शिष्य है, वृष्णियों का मंत्री है, अगर यही गंध इसमें से आई तो मुझे आनंद नहीं आएगा, इसमें से ब्रज की सुगंध आवे। उसके लिए भेज दिया उद्धव को, जाओ वृंदावन। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव तुम जाओ। उद्धव बोले सुबह जाऊंगा, शाम तक तो आ जाऊंगा मैं, ऐसा ज्ञान पढ़ा करके आऊंगा, ब्रजवासियों को भूल जाएंगे आपको। भगवान बोले तू चला जा बस। उद्धव जैसे ही गए वृंदावन, 6 महीना कहां बीत गए पता नहीं चला। ऊधो सूधो है चलो, हमारे ब्रज में कहते हैं ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, वहां प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जितना ज्ञानी बन के गया था, सबरी ज्ञान की डुमडुमी बज गई, प्रेम के ढोल के आगे डुमडुमी सुनाई नहीं देती है। और जब वह उद्धव प्रेम युक्त होकर के आया, वृंदावन रस बीथियों की सुगंध को अपने में समेट के आया, तब ठाकुर जी ने मथुरा का त्याग किया। हाँ, अब मेरे साथ एक वृंदावन है, अब द्वारिका में मन लग जाएगा मेरा। उद्धव है और ये गोपियों का आश्रित होके आया है, इसलिए अब मैं संभव है कि मुझे वृंदावन स्मृति रहेगी तो आनंद रहेगा। वृंदावन को संत स्मरण करें, वृंदावन को हम स्मरण करें। अरे कहां तक कहें, द्वारिकाधीश स्वयं स्मरण करते हैं वृंदावन को। वृंदावन साधारण नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहने वालों का परिचय देते हैं, बहुत ध्यान से सुने भैरवी। श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं, हम कौन हैं? वैसे तो एक पद बड़ा प्रसिद्ध है हमारे वृंदावन का, श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी है, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, एक बार आप प्रयाग जाओगे उससे जो फल मिलेगा, वृंदावन में एक पग आगे रखने मात्र से उतना फल मिल जाता है। पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी, वृंदावन में एक नहीं करोड़ों काशियों के भ्रमण के समान फल मिल जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार वसत जहां, ब्रजवासियों के यहां अगर ब्रजवासी के घर के द्वार के आगे आपने प्रणाम कर लिया तो समझना हरिद्वार को प्रणाम कर लिया। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, रेणुका में जगन्नाथ, तरु तरु पर पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। ये वृंदावन साधारण नहीं है। हरिनाम व्यास जी परिचय देते हैं वृंदावन रसिकों का, कौन है वृंदावन वासी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर पद है। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, रसिक, हमारे वृंदावन में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, सब कौन होते हैं, रसिक होते हैं। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, गाओ रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति,
रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। हमारे वृंदावन वालों की कुलदेवी कौन है? राधा रानी है। हम और किसी को नहीं जानते, सबको प्रणाम है, लेकिन हमारी अधिष्ठात्री, हमारी सर्वस्व तो श्री किशोरी जी हैं। और हमारी कुलदेवी कहाँ विराजती हैं? श्री बरसाना में विराजती हैं। हम रसिक हैं और अनन्य रसिक हमारी जाति है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, गोत गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ माला। हे ब्रजवासियों, तुम्हारा गोत्र क्या है? हमारा गोत्र गोपाल है। तुम्हारा जनेऊ क्या है? कंठी माला, तुलसी माला हमारी जनेऊ है। गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ माला। शिख शिखंडी हरि मंदिर भाल, शिख शिखंडी हरि मंदिर भाल, हे शिख शिखंडी हरि मंदिर भाल, शिख शिखंडी हरि मंदिर भाल। हे हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, हरि गुण नाम वेद धुन सुनियति। हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, हरि गुण नाम वेद धुन सुनियति। और मूज कर ताल मूज पखावज कुश कर ताल, मूज पखावज कुश करता। तुम्हारा वेद क्या है? तुम्हारा ग्रंथ क्या है? हरिनाम का गुणगान, हरिनाम का सुमिरन, यही हमारा वेद है। तुम्हारा आसन क्या है? ये पखावज बजना, मंजीरा बजा करके हरिनाम संकीर्तन गाना, यही हमारा सब कुछ है भैया। हम ऐसे ही वेद सुनते हैं। हरिनाम में ही हमारे चारों वेद 18 पुराण विद्यमान हैं। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। जैसे अब तो इतना लोग पूछते नहीं हैं, और पूछना तो क्या, लोगों को पता भी नहीं है, बस इतना ही जानते हैं कि इनका भाई नाम क्या है, गोत्र क्या है, सरनेम क्या है, बस इतना ही पता होता है। पहले तो सब पूछते थे आपका गोत्र क्या है, गुरु कौन है, मंत्र क्या है, वेद कौन सा है, सब पूछा जाता था। आपकी शाखा कौन सी, आदि आदि, तो वही सब बता रहे हैं श्री हरिराम व्यास जी। आगे कहते हैं, शाखा यमुना हरि लीला षट कर्म, शाखा यमुना हरि लीला षट कर्म, शाखा यमुना हरि लीला षट कर्म, शाखा यमुना हरि लीला प्रसाद प्राण धन रास, प्रसाद प्राण धन रास। वृंदावन वालों की शाखा क्या है? श्री यमुना जी हमारी शाखा है। और हमारे षटकर्म क्या है? हरि लीला ही हमारे लिए षटकर्म है। हरि लीला का चिंतन, हरि लीला का श्रवण करना, यही हमारे लिए सर्वस्व है। और प्रसाद क्या है आपका? तो प्राण धन रास। हमारे वृंदावन में जब रास बिहारी स्वरूप सरकार मुकुट धारण करके रास किलोल करते हैं और ब्रजवासी उसको देखते हैं, उसके आगे कोई बहुव्यंजन की भी आवश्यकता नहीं है। रास लीला जब होती है तो ब्रजवासियों को लगता है हमारा सर्वस्व प्राप्त हो गया। प्रसाद प्राण धन रास, प्रसाद प्राण धन रास। हे सेवा विधि
संगति सेवा विधि विशेष जड़ संगति सेवा विधि विशेष जड़ संगति सेवा विधि विशेष जड़ संगति वृत्ति सदा वृंदावन वास वृत्ति सदा वृंदावन वास। ब्रजवासियों की सेवा क्या है? विधि निषेध। संसार में विधियों का ध्यान दिया जाता है, नियमों का ध्यान दिया। हमारे वृंदावन में नियम विधियों का ध्यान नहीं दिया जाता। विधि निषेध ही हमारे यहाँ पर सेवा है। और संगति किसकी? जड़ की। जड़ यानी कि वृक्षों की। वृक्ष, पल्लरे और पौधे आदि, यही सब हमारे संगत है, हमारे भाई बंधु सखा सब यही हैं। और वृत्ति क्या है आपकी? निष्ठा क्या है? इच्छा क्या है? सदा वृंदावनवास और कुछ नहीं। रसिक अनन्य हमारी जात, रसिक अनन्य हमारी जात, रसिक अनन्य हमारी जात, रसिक अनन्य हमारी जात। और स्मृति भागवत कृष्ण नाम सा, स्मृति भागवत कृष्ण नाम सो, स्मृति भागवत कृष्ण नाम सा, स्मृति भागवत कृष्ण नाम सो, संध्या तर्पण गायत्री जाप, संध्या तर्पण गायत्री जाप। ब्रजवासियों की स्मृति, केवल भागवत का आश्रय लेते हैं ब्रजवासी। अन्य किसी का आश्रय ज्यादा ब्रजवासियों को प्रिय नहीं है, केवल भागवत। और आपका जाप क्या है? गायत्री क्या है? संध्या क्या है? तर्पण क्या है? बोले कृष्ण नाम संध्या तप गायत्री जाप, केवल कृष्ण नाम। वही हमारी संध्या है, वही हमारा जाप है, वही हमारा तर्पण है, वही हमारी गायत्री, सब कुछ हमारा केवल कृष्ण में ही सीमित है। हे वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु, वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु, वंशी ऋषि यजमान कल्प तरु, वंशी ऋषि यजमान कल्प तरु, व्यास ना देत आशीष श्राप, व्यास ना देत आशीष श्राप, व्यास ना देत आशीष श्राप, व्यास ना देत आशीष श्राप। हे अनन्य हमारी जात, रसिक अनन्य हमारी जात, रसिक अनन्य हमारी जात, रसिक अनन्य हमारी जात। वंशी ऋषि, हमारे ऋषि कौन है? ठाकुर जी की मुरली, ये हमारे ऋषि हैं। वही वंशी के अवतार कलिकाल में प्रकट हुए श्री हित हरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। वंशी ऋषि। और हमारे यजमान कौन है? बोले कल्पतरु, वृक्ष वल्लरी हमारे सखा भी हैं और यही हमारे यजमान हैं। हम इन्हीं से ही पुण्य की कामना करते हैं, इन्हीं से ही दक्षिणा की कामना करते हैं, इन्हीं से ही अपने उदर भरने की कामना करते हैं, और किसी यजमान की हमको आवश्यकता नहीं। और व्यास न देत आशीष शराब, वृंदावन वासी ना तो किसी को आशीर्वाद देते हैं और ना ही किसी को श्राप देते हैं। रसिक अनन्य हमारी जात। ये सब बंधुओं वो भाव हैं जो ब्रज के रसिकों को बड़े प्रिय हैं। बस यहां प्रकट कैसे हो रहे हैं ये भगवान जाने।
वृंदावन शतक का एक श्लोक है, प्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंठाम कुरु सम्मानम कलयाति घोरगरलम नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली बहु ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। भ्रातः तिष्ठ तले, वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? बहुत कठिन है बंधुओं वृंदावन में रहना। लेकिन एक बात कहें, वृंदावन वास केवल एक नियम है वृंदावन वास का, और वो है त्याग। जितना त्याग में जीवन, जितना वस्तु का त्याग, जितना सांसारिक भोगों का त्याग, जितना सांसारिक ऐश्वर्य का त्याग, उतने आप वृंदावन के अधिकारी बनते चले जाओगे। ब्रजवासी दिखते होंगे आपको कि इनके पास सब कुछ है, और ये कहते हैं कि दूसरे को आना है तो त्यागी बनो। ब्रजवासियों जैसा तो त्याग कोई कर ही नहीं सकता है, बुरा नहीं मानिएगा। आप गुजरात वासियों को हमने अपना हृदय का टुकड़ा दे दिया द्वारिकाधीश, इससे बड़ा त्याग क्या करेंगे ब्रजवासी? हमने अपना चित्त आपको दे दिया। ये जो संघ चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में बैठा है, ये हमारे हृदय का टुकड़ा है। ब्रजवासी इन्हीं को देख के जीते हैं, इन्हीं को देख के खाते हैं, इन्हीं को देख के पीते हैं। अभी सुना नहीं ब्रजवासी कौन है? कृष्ण नाम ही हमारी संध्या है, कृष्ण नाम ही हमारा जप है, कृष्ण नाम ही हमारी गायत्री, इनकी संबंधी भागवती हमारा वेद, यही पुराण, तुलसी की माला हमारा जनेऊ। ऐसे ब्रजवासी जो कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है, उस कृष्ण को भी संकल्प करके उद्धव को देते हैं, जाओ ले जाओ, विश्व का कल्याण करवाना है, हमारा हृदय चाहिए, ले जाओ। इन ब्रजवासियों के त्याग के आगे तो क्या, आप उन ब्रजवासियों को यदि देख रहे हो कि वो बड़े घरों में रह रहे हैं, बड़े गाड़ियों में चल रहे हैं, तो ये उसका परिणाम है कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग अपने जीवन में किया है। आज पूरे विश्व को गीता का ज्ञान प्राप्त है, आज पूरे विश्व को योगेश्वर कृष्ण प्राप्त है, तो ब्रजवासियों ने दिया है पूरे विश्व को। विश्वास मानिए, अक्रूर जी जब कृष्ण को लेने आए थे, तब अगर ब्रजवासी भ्रगुटी टेढ़ी करके देख लेते और कह देते जाके तो दिखाओ बाहर, तो पर ब्रह्म की भी पराकाष्ठा नहीं कि ब्रज त्याग दे। हम ब्रजवासियों ने दिया है कृष्ण को पूरे विश्व के लिए। तो ब्रज का अधिकारी बनना है, त्याग में जीवन हो बस। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। अच्छा, इस श्लोक को मैं और भी कई बार कथा में कर चुका हूं, लोग सच में इसका पालन करने लग गए वृंदावन में। इसका भाव यह है कि भैया वृंदावन जाओ तो किसी होटल पर, किसी ढकेल पर, किसी सुंदर व्यवस्थित स्थान पर प्रसाद पाने की जरूरत नहीं है। तो बोले किसी ब्रजवासी के घर जाइएगा, उसका गेट खटखटाइएगा, बेल बजाइएगा, वो बाहर आए तो उससे कहना आपके घर में जो बना हो थोड़ा सा हमको दे दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। और वृंदावन में ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। वृंदावन में कितना खाओ, जितना अंजलि में आ जाए उतना पाओ बस। अब आप कहोगे महाराज जी बड़ी शर्म आएगी हमको ब्रजवासियों के यहाँ जाके मांग के खाने में। अरे भैया, जहां परब्रह्म त्रिलोकीनाथ बिना पूछे घर में घुस के खा जाता है, जहां पे ठाकुर जी बिना पूछे, बिना ब्रजवासियों की आज्ञा लिए सीधे खिड़की में से घुस गए और घुस के खाया है, माखन चोरी कर आए और माखन चोर नाम पड़ गया। जहां परम पिता परमात्मा विधाता शर्म त्याग देता है, वहां हम कैसी शर्म करें? किसी ब्रजवासी के यहाँ जाओ, अंजलि फैला करके कहो आपके घर में जो बना हो हमको दे दो। आपको सत्य बताएं, बद्रीनाथ में साधना के लिए एकांत जरूरी, हरिद्वार में साधना के लिए गंगा का तट जरूरी, द्वारिका में साधना के लिए नित्य राजभोग दर्शन जरूरी, जगन्नाथ में नित्य दाल भात का प्रसाद पाना जरूरी साधना के लिए, ध्यान लगाने के लिए। और वृंदावन में ब्रजवासियों के यहाँ की टूक प्रसादी खाना जरूरी है। अपने मन में विचार मत करिएगा किसी ब्रजवासी को देख के अरे ये तो अयोग्य है। अरे वो वृंदावन में जन्मा है, इसका मतलब किशोरी जी ने उसको योग्यता दी है, आप उसको अयोग्य कैसे मान सकते? उसके यहां जाके अंजलि फैला के जो मिले पाओ। और ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमनम। ब्रजवासी के घर का प्रसाद लेकर के खाओ और उसके बाद में प्यास लगे तो श्री यमुना जी का जलपान करो। आजकल यमुना जी ऐसी तो नहीं रह गई कि आप उसका पान कर सको, तो वृंदावन में तो हर गली में, वृंदावन में तो हर टोंटी में यमुना जी ही का ही जल है, कहीं भी पान करो। और या फिर पान करने योग्य तो अभी देखो वास्तव में हम ही लोगों ने दूषित किया है यमुना जी को। तो क्या करो,
यमुना जी का जल लेकर के माथे से लगाओ, नेत्रों से लगाओ, अपने कपोल पर लगाओ, अपने हृदय पर उसकी मालिश करो, अपने संपूर्ण अंग पर यमुना जल का लेपन करो। ब्रजवासी के घर की टूक खाओ, यमुना जी का जल लेपन करो, ब्रजरज का तिलक लगा करके किसी भी कोने में जाके नेत्र बंद करके बैठ जाना, आपके हृदय में श्यामा श्याम एक क्षण के लिए ही सही प्रकट हो जाएंगे। ये वृंदावन की समाधि की विधा है बंधुओं, सबसे अलग और सबसे विलग। झूठा प्रसाद खाओ, यमुना जी का जल लेपन करो, ब्रजरज का तिलक लगाओ, समाधि लगा लो। सम्मानम और चीराणी कंथाम करो। वृंदावन में ज्यादा टिप टॉप बन के नहीं रहना है। वृंदावन में कैसे रहो? जिन भेषा, कहां है भैया लगाओ, जिन भेषा मारो सावरो रीझ है, जिन भेषा मारो सावरो रीझ है। वृंदावन में कैसे रहना है? वृंदावन में ऐसे नहीं रहना कि पति रीझ है, पत्नी रीझ है, बच्चे रीझ है, पड़ोसी रीझ है, मित्र रीझ है, या हम अपने होटल से जब बाहर निकले तो सब हमको ही देखें, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। नहीं, वृंदावन में ऐसा वेश धारण करना है कि जैसे ही बिहारी जी के सामने पहुंचो तो बिहारी जी कह उठे, आहा मेरा कोई आया है, मेरे लिए कोई बन करके आया है। जिन भेषा मारो सावरो रीझ है, जिन भेषा मीराबाई कह रही है, सावरो रीझ है। जिन भेषा मारो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मारो गिरधर रीझ है। जिन भेषा राधा रमण जुरीझ है, जिन भेषा राधा रमण जुरीझ है। मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोई भेष धरूंगी। हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोई भेष धरूंगी। मैं बैरागन हूंगी, होंगी मैं बैरागन हूंगी। हाँ हूंगी मैं बैरागन होंगी होंगी मैं बैरागन होंगी। ओ बाला मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैरागन, हाँ हूंगी मैं बैरागन हूंगी। होंगी मैं बैरागन। ऐसे नहीं गाना है, भाव से गाओ। जिन भेषा मारो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मारो गिरधर रीझ है। जिन भेषा राधा रमण जुरीझ है, जिन भेषा राधा रमण जुरीझ है। जिन भेषा राधा वल्लभ जुरीझ है। जिन भेषा राधा वल्लभ जुरीझ है। मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी। हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। हो मैं बैरागन होंगी होंगी मैं बैरागन हूंगी। हाँ हूंगी मैं बैरागन हूंगी। होंगी मैं बैरागन हूंगी। मीराबाई कहती है, ओ कहो तो कुसमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी मंगावा। ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष। ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष।
जिन भेषा मारो गिरधर रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी। अब इस बात में ये बात प्रस्तुत होती है कि भाई वृंदावन श्रृंगार करने को मना नहीं करता, लेकिन श्रृंगार का भाव किसको रिझाने के लिए है, ये प्रधान बात है। हमने कहीं श्रृंगार, हमने कहीं आंखन में काजल, हमने कहीं धोती, हमने कहीं बगलबंदी, कुर्ता, टी शर्ट, पैंट, जो भी हम पहनते हैं अपने आसपास के लोगों को रिझाने के लिए पहना है, तो वृंदावन स्वीकार नहीं करेगा। वृंदावन तो कहता है कि भैया यहां आके अपना श्रृंगार भी वही मारे करो कि मंदिर में जाओगे तो श्री श्याम सुंदर रीझ हैं आपको देख के। वृंदावन की प्रणाली अलग है, वहां दर्शन करने नहीं जाते, हम खुद को दिखाने जाते हैं ठाकुर जी को, ताकि ठाकुर जी हमारे तटीय स्थान के वैष्णव संत तो ब्रजरज में यमुना जल मिलाते हैं और उसका घोल बना के पूरे नाक पे, मुंह पे, आंखों पे, मुंह पे, पूरे सब जगह पोत लेते हैं। उनसे पूछो बाबा ऐसे बन के क्यों जा रहे हो? बोले सबको देख के तो लाला मुस्काते होगो, हमको देख के ठा के मार के हंसेगो। और जा भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मारो गिरधर रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। बस आप रीझ हो, आप प्रसन्न रहो। मीराबाई प्रथम बार गोवर्धन में, गोवर्धन की बात है, नाथद्वार द्वार की कहां की पता नहीं, लेकिन ऐसा भाव मैंने सुना है, श्रीनाथ जी के सामने मीराबाई आई और जैसे ही मीराबाई ने, वो तो उनका तो स्वभाव था, वो विचार थोड़ी करती थी कि कोई रोकेगा, कोई टोकेगा, कोई क्या कहेगा। देखे नहीं कि श्याम सुंदर सामने खड़े, चूकनी नहीं चाहिए, तुरंत गाती थी और नाचती थी। हम लोग चूक जाते हैं, ठाकुर जी सामने आए नहीं कि तुरंत अपने मन के उद्गार प्रकट कर दो। मीराबाई तो नाचने लगी, नाची ऐसी गाई कि महाराज अंदर सेवा में विराजमान गुसाई जी से रहा नहीं गया और श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी की गले की माला उतार के और बीड़ा भोग ले जा करके मीराबाई को दे दिया। अब तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, बोले कि ये क्या किया गुसाई जी ने, एक नाचने वाली को, गाने वाली को ठाकुर जी की गले की माला पहना दी। आज भी श्री जी बाबा की माला गले की किसी को नहीं दी जाती, केवल गोस्वामी बालक, अपने वल्लभ कुल के बालकों को ही प्रदान की जाती है, अन्य अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो माला, ऐसा भाव है कि श्रीनाथ जी जो गले में माला पहनते हैं, उस माला में जितने पुष्प हैं वो सब ब्रजवासी के भाव से ठाकुर जी के गले लगते हैं। हमने किसी अन्य आश्रय को दे दिया या किसी बिना भाव वाले को दे दिया, वो जाके माला कहीं फेंक देगा, तो बेचारे ब्रजवासी हैं वो तो। इसलिए श्रीनाथ जी में माला का बड़ा भाव है, सबको नहीं दी जाती। और यहाँ गुसाई जी ने मीराबाई को दे दी। सब लोगों ने गुसाई जी से कहा, बोले कि आपने क्या किया, आपने मीराबाई को माला पहना दी, वो भी ठाकुर जी के गले की। गुसाई जी बोले तुमको वो गाने वाली दिख रही है, तुमको वो नाचने वाली दिख रही है, लेकिन मुझे गाने वाली नाचने वाली नहीं दिखी, बस मुझे इतना दिखा, जब वो गा रही थी, जब वो नाच रही थी, तब हमारे श्री जी बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और जिसके इस भाव से ठाकुर जी रीझ रहे हैं, तो मैं और तुम कौन होते हैं उसको नाचने वाली, गाने वाली देखने वाले। एक बात सीधी कह दूं, अभी अभी मन में भाव आया, वृंदावन का अधिकार प्राप्त करना है तो हमारी सारी क्रिया केवल लाल जी को रिझाने की हो जाए, हम वृंदावन के अधिकारी हो जाएंगे। हमारी सामान्य संसारी क्रियाएं जो होती हैं, नहाना, खाना, पीना, कपड़े पहनना, हंसना, बोलना, ये सब भी उनके रीझने के भाव से हो जाए। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए क्या नहीं करता, रातें की नींदें उड़ा देता है, भोजन करना बंद कर देता है, और पहनता भी वही जो उसको प्रिय लगे, खाता भी वही जो उसको प्रिय लगे। ठीक वैसे ही वृंदावन उसको अधिकार देता है जो श्याम सुंदर के लिए सब कुछ करे, और ये इसमें अधिकार प्रदान करती हैं श्री किशोरी जी, वो गुरु हैं। तो चीरानी कंथाम कुरु, ज्यादा सज धज के वृंदावन में नहीं रहना, और सजना है तो केवल ठाकुर जी के लिए। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, आहा, बहुत बड़ी बात। आप ब्रजवासियों के घर से मांग करके खाओगे, यमुना जल को ही तन पर लगा करके, ब्रजरज लपेट करके, और ठाकुर जी को रिझाने के भाव से वृंदावन में रहोगे, तो एक जगह से कलयुग आपको पिंच करना प्रारंभ करेगा, और वो जगह क्या होगी? सम्मान आपको मिलने लग जाएगा। वृंदावन में जो अच्छे साधक है ना, बड़ी भीड़ लग जाती है उनके पीछे। साधक कुछ दिन तक तो सबके सामने रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। क्यों? सम्मानम कलयाति घोर गरलम, इस कलयुग में सबसे बड़ा विष यदि कोई है तो वो सम्मान है। जितना हो सके उससे बचो। और एक सूत्र यदि बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी जिससे दूरी बनाना चाहते हैं ना, उसको सम्मान दे देते हैं, और ठाकुर जी जिसके समीप में रहना चाहते हैं ना, उसको जितना हो सके संसार से बचा के रखते हैं, उसको अंतर्मुखी करके रखते हैं। जैसे कि हमारी कोई प्रिय वस्तु, उसको हम छुपा के रखते हैं ना,
हमारे पास कोई रत्न है, हमारे पास कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु है, अलमारी में भी भीतर अंदर लगा के चाबी ताला घुमा के उसको रखते हैं, घर में भी 2-3 लोगों को पता होगा कि वो कहाँ रखा है। लेकिन जो हमारे लिए सामान्य है वो हम सबको प्रस्तुत कर देते हैं। जो गाड़ी हमको प्रिय है वो हम ही लेके जाएंगे, लेकिन जो गाड़ी ज्यादा प्रिय नहीं होती तो सबको कहते हैं तू भी ले जा, तेरे को जाना तू भी ले जा। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी जिसको सम्मान बहुत दिलाते हैं, संसारिक जिसको बना देते हैं, संसार में जिसकी जय जय होने लग जाती है, कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं ऐसे लोगों से, लेकिन ठाकुर जी उनको दूर कर रहे हैं। बच्चों सम्मान से। हमारे जगन्नाथपुरी में एक ठाकुर जी के भक्त हुए, उनका नाम था माधवदास। माधवदास जी बड़े विद्वान थे। तो एक बार एक बहुत बड़ा ज्ञानी आ गया जगन्नाथपुरी में काशी से। उस ज्ञानी का एक स्वभाव था कि वो बड़े बड़े विद्वानों के पास जाता और उनसे शास्त्रार्थ करता, शास्त्रार्थ में उनको हरा देता और हराने के बाद उन्हीं से ही पत्र लिखवाता कि मैं इनसे हारा हूं, आइंदा ये कभी मेरे नगर में आएंगे तो इनके भोजन पानी प्रसाद रहने सहने की सब व्यवस्था मैं करूंगा और जितने दिन रहेंगे इनके चरण धो धो के पीऊंगा। ऐसा वो हारने वाले से लिखवा लेते थे काशी के विद्वान। किसी ने उनको प्रस्ताव दिया, बोले जगन्नाथपुरी में एक भगवान के परम भक्त परम विद्वान माधवदास जी रहते हैं, उनको हरा के दिखाओ तो माने। वैष्णव का स्वभाव होता है, ठाकुर जी के भक्त का स्वभाव होता है, वो विवादों से बचता है। जिसको विवादों में रुचि आने लग जाए, जिसको लड़ाई झगड़े और कलेशों में सुख मिलने लग जाए, अब पड़ोसी लड़ रहे हैं, आप छत से झांक के देख रहे हो, समझ लेना आप ठाकुर जी के तो नहीं हो। वैष्णव विवादों से बचता है, वैष्णव संवाद से भी बचता है, विवाद और संवाद दोनों से बचता है। संवाद में भी, अब संवाद भी कई प्रकार के होते हैं, तर्क संवाद है, वितर्क संवाद है। वैष्णव तो केवल स्मरण में रहता है, ठाकुर जी के भाव में रहता है। अच्छा एक बात और बताऊं, भक्त की भी परिभाषाएं हैं। इस बार वृंदावन रसामृत है, कभी मीरा चरित्र भी कहेंगे, अब तो गांधीधाम आते ही रहूंगा मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको गांधीधाम में बहुत आनंद आ रहा है, यहाँ के वैष्णव बड़े अच्छे हैं। कभी 3-4 दिन केवल भक्त की परिभाषा, भक्त किसे कहते हैं, भक्त कैसा है। देखो चाहे वृंदावन रस सुनो, चाहे श्री राधा रस सुधा निधि सुनो, चाहे ये सब, तब तक इनका लाभ नहीं जब तक भक्त किसे कहते, भक्त का परिचय नहीं पता हो। भक्त का एक परिचय और होता है कि वो अपने गुणों को छुपाता है। जो बात बात पर अपने गुण को प्रकट करे, कि अपनी विद्वत्ता का गुण हो, अपने गायन का गुण हो, अपने सौंदर्य का गुण हो, अपनी किसी कला का गुण हो, जो उसको प्रकट करे संसार के सामने, वो वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव कैसा होता है कि परम विद्वान है, लेकिन उसके रूप को और उसके हाव भाव देख के पता ही नहीं चले कि ये विद्वान है। परम सुंदर है, लेकिन अपने आप को ऐसे बना करके रखे कि उसको देख के पता ही ना चले कि ये सुंदर है। कंठ ऐसा कि मानो स्वर सुनकर के सब रीझ जाएं, लेकिन अपने आप को ऐसा बना करके ऐसा प्रदर्शन करे कि वो कुछ जानता ही नहीं है। भक्त अंतर्मुखी छुपा के रखता है अपने गुणों को। तो विद्वान पहुंच गए जगन्नाथपुरी, माधवदास जी की कुटिया में गए और जाकर के बोले मैं काशी से आया हूं, आपको शास्त्रार्थ में हराने आया हूं। माधवदास जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, जय हो ब्राह्मण देवता, आप मेरी कुटिया में पधारे, धन्य हो गया मैं। प्रसाद आदि पवाया तो ब्राह्मण बोले कि चलो शास्त्रार्थ करेंगे। तो माधवदास जी बोले क्षमा करें, लेकिन ये क्यों जरूरी है? आप शास्त्र जानते हैं तो जरूरी थोड़ी सबसे शास्त्रार्थ करना है, इसकी आवश्यकता क्या है? बोले आवश्यकता, मैं जगह जगह जाता हूं, नगरों के विद्वानों को हरा देता हूं, उनसे पन्ने पर लिखवा के लाता हूं कि ये मुझसे हारे हैं, इससे मेरा यश बढ़ता है बनारस में, काशी में। माधवदास जी बोले तो मुझे पत्र दे दीजिए, मैं लिख करके अपनी हार स्वीकार ही कर लेता हूं, मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना। विद्वान बोले नहीं नहीं नहीं, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। बोले महाराज जी मैं शास्त्र नहीं जानता, मैं क्या अर्थ करूंगा, मैं तो केवल श्याम सुंदर को जानता हूं, आप लाइए पत्र दीजिए, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। और माधवदास जी ने स्पष्ट लिख दिया, ये जो विद्वान पधारे हैं काशी से, आज इस दिनांक में इस तिथि पर इतने समय पर इनसे शास्त्रार्थ में मैं हार गया, आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनके भोजन प्रसाद रहने सहने की सब व्यवस्था मैं करूंगा, जितने दिन रहेंगे इनके पांव धो धो करके पीऊंगा। सब लिख दिया माधवदास जी ने और नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया माधवदास, ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने पढ़ा, बोला हाँ बहुत बढ़िया भैया, लपेट करके चले गए। काशी में गए, जाकर के जिसने उनको चुनौती दी थी कि माधवदास को हरा के देखा, उसी के पास पहुंचे, बोला हरा दिया माधवदास को। बोला हो ही नहीं सकता। बोले देखो माधवदास ने हस्ताक्षर करके पत्र लिखा,
पत्र को जैसे ही खोला तो उसमें लिखा था, ये फलाने व्यक्ति जो काशी से आज जगन्नाथपुरी आए हैं, इस स्थिति पर, इस दिनांक पर, इस समय पर आज ये मेरे से शास्त्रार्थ में हार चुके हैं। आज के बाद ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो आकर के मेरे चरण धो के पिया करेंगे, मेरे लिए काशी से दुनिया भर के सामग्री लेकर के आया करेंगे, माला पुष्प आकर के मुझको अर्पित किया करेंगे। आज ये मुझसे पराजित हुए माधवदास। अब जो विद्वान पढ़ रहा था बोले कि ये क्या लिखा है? वो बोले, अरे मेरे सामने माधवदास ने लिखा था कि वो हारा है, ये परिवर्तित कैसे हो गया? ये हो ही नहीं सकता, उसने मेरे सामने लिखा, मैंने पढ़ा है। तुरंत उसी समय निकल गए दोबारा जगन्नाथपुरी। माधवदास जी मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के पास। माधवदास जी के चरित्र में आता है कि जब माधवदास जी जाते थे तो श्री जगन्नाथ भगवान ब्रह्म वेदी पर बैठे बैठे से झूमते थे और पूरी जनता उसी समय का प्रतीक्षा करती थी कि कब माधवदास आएगा, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी उस समय झूमने लग जाते तो माधवदास को देख के। हाँ, कैसा रस माधवदास का। माधवदास जी जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश करने लगे, इतने में ही वो ब्राह्मण आ गया। बोले, तुमने क्या लिख दिया? देखना पत्र पर सब उल्टा लिखा है। माधवदास जी बोले, हस्ताक्षर तो मेरे ही हैं, लेखनी भी सब मेरी है, लेकिन शब्द मेरे नहीं है, मैंने तो पराजय स्वीकार करी थी, अब ये क्या हो गया? बोले, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले, कैसे काम चलेगा? बोले, वो विद्वान सब मेरे साथ ही आए हैं काशी से, आज अभी इसी वक्त यहीं पर शास्त्रार्थ होगा और शास्त्रार्थ में जो हारेगा उसको गधे पर बिठाया जाएगा, चप्पलों की माला पहनाई जाएगी, उसके मुंह पे कालीत पोत करके उसको जगन्नाथपुरी में घुमाया जाएगा और वो चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं आज हारा हूं, मेरी पराजय हुई है। माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, लेकिन ये मुझे भी स्वीकार है, मैं अभी भी हार स्वीकार करता हूं, गधे पर बैठूंगा, आप पादुकाओं की माला पहना देना, कालीत पोत देना, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगा कि मैं हार गया, लेकिन अभी श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का समय है, मैं दर्शन कर लूं फिर आता हूं, आप तब तक गधा आदि लेके आओ। हाँ, अभी आता हूं। अब यहाँ माधवदास जी भीतर प्रवेश कर गए, वो गधा आदि लेके चप्पलों की माला तैयार करके बाहर खड़े थे। माधवदास जी तो भीतर जगन्नाथ जी को देख रहे थे, जगन्नाथ जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। अब जैसे ही बाहर आए तो वो तो माला पहनाने लगा, सीधा बोले, रुको रुको रुको। बोले, क्यों? तुमने तो हार स्वीकार कर लिया। बोले, नहीं, अब चल, मैं सोच रहा हूं शास्त्रार्थ कर ही लूं, आओ बैठो। काशी के ब्राह्मण को वहीं बिल्कुल जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार पे ही बैठाया। बोले, बताओ किस बात पर शास्त्रार्थ होगा? अब उसने जो एक शब्द कहा था उसी पर ही माधवदास जी धड़ाधड़ 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 बोलते ही चले गए, बोलते ही चले गए। अब तो उस पर कहां शब्द, कौन? जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, उनके आगे क्या बोलेगा? माधवदास जी जब निर्वाक हो गए, जब वो ब्राह्मण निर्वाक हो गया, विद्वान निर्वाक हो गया, उसके पास शब्द ही नहीं बचे बोलने को। वहां खड़े लोगों ने ताली बजा दी, माधवदास जी की जय हो, जीत गए माधवदास जी। अब माधवदास जी बोले, यहाँ पे आओ। माधवदास जी थोड़ी थे, जगन्नाथ जी थे। उठाई पादुकाओं की माला पहना दी, उसके मुंह पे कालीत पोत दी, बैठा दिया गधे पे। बोले, अब पूरे जगन्नाथपुरी में गाओ कि मैं माधवदास से हारा। अब यहाँ पर वो गधे पर बैठे सब लोग हंसी उड़ाने लगे। अब वो कहे, मैं माधवदास से हार गया, मेरी पराजय हो गई, मैं काशी से आया, मैं माधवदास से हार गया। अब वो तो ऐसे गधे पे बैठ के घूम रहे थे, ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी बाहर आए, उन्होंने आके देखा, ये क्या हुआ? ये खुद ही बैठ गया गधे पे, खुद ही घूम रहा है, मैंने तो कोई शास्त्रार्थी नहीं किया, अपने आप ही पराजित हो गया। माधवदास जी जाके बोले, अरे भैया भैया, ये तो स्थान मेरे बैठने का था, तुम क्यों चढ़ गए इस पर? बोले, चुप हो जाओ, एक तो हरा दिया, ऊपर से आके मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। मैंने हरा दिया? कब? अभी शास्त्रार्थ में हराया। माधवदास जी बोले, सब क्या हो रहा है? पत्र बदल रहे हैं, शास्त्रार्थ होके ये सब पराजय हो रहे। पीछे मुड़ के देखा तो जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर ही प्रतिबिंब स्वरूप जगन्नाथ जी खड़े थे। माधवदास जी को बोले, जय जय, ये क्या किया आपने? ऐसा क्यों किया? एक ब्राह्मण को, एक विद्वान को निराश क्यों किया? बोले, माधव, व्यक्ति जब संसार का है ना तो उसकी जिम्मेवारी उसके ऊपर है, लेकिन वो वैष्णव है तो उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, वो मेरी वस्तु है। वो भले ही कितना भी अपने गुणों से विहीन अपने आप को बनाता रहे, लेकिन वो मेरा है और मुझे अभिमान है इसका कि वो मेरा है। हमको इस स्थिति में आना है बंधु कि कभी लाल जी कहें कि तू मेरा है। सत्य बताऊं, ये कथाएं करने का, ये सब इतनी जगह जगह जा जा करके भगवत चर्चा करने के कभी कभी मन होता है कि हम ठाकुर जी से ये भी ना कहें कि तुम प्रकट हो जाओ। हमें नहीं चाहिए कि आप प्रकट हो, हमें नहीं चाहिए आप चलो फिरो घूमो हमारे सामने, चाहे स्वप्न में ही सही, कभी तुम बस इतना कह दो कि तू मेरा है। हम बस इतना सुन लेंगे ना कि हम आपके हैं, बस इसी से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान से बचो। सम्मान में रहने वाला व्यक्ति वृंदावन का अधिकारी नहीं हो सकता। और आप कहें कि अगर अनायास ही हमको सम्मान मिल रहा है तो क्या करें?
तो तुरंत नेत्र बंद कर लो और नेत्र बंद करके अपने भीतर बैठे ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ठाकुर जी ये बाहर के लोग जो कुछ भी अच्छे शब्द मेरे लिए कह रहे हैं, कृपा करके इन सबको नजरअंदाज करना, मैं इसके बिल्कुल योग्य नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या हूं, इस सम्मान का मैं अधिकारी नहीं हूं, ये खुद से ही स्वीकार कर लो, सम्मान से बचो। और नीचपुमानम क्षुधा, वृंदावन में यदि कोई आपको डांट दे, फटकार दे, धक्का दे दे, दुत्कार दे, कुछ गलत कह दे, तो समझ जाना अब हम पे ठाकुर जी कृपा होने लग गई है, अब हम पे लाल जी कृपा। वृंदावन उल्टा है भैया, सब उल्टा होता है वहां पे। कोई आप पर चिल्ला जाए थोड़ा सा आपको, और सबसे बड़ी बात, चिल्लाना विल्लाना तो बहुत दूर की बात, बंदर की सेवा आपके ऊपर हो जाए, आपके चश्मा ले जाए, पर्स ले जाए, बटुआ ले जाए, कछु छीन ले जाए, समझ जाना किशोरी जी ठाकुर जी की कृपा अब प्रारंभ हुई। नीचपमानम शुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मत त्यज। वृंदावन को कभी मत त्यागो, रहना है तो ऐसे रहो। वृंदावन बंधुओं, दुनिया के हर कोने में आप जाओगे, हर मंदिर, हर तीर्थ, हर धाम में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सुख की कामना, संपत्ति की कामना, वैभव की कामना। लेकिन हमारे वृंदावन में दुख की कामना करते हैं वैष्णव जन। और कैसे दुख की कामना करते हैं? बहुत सुंदर पद है, ऐसो दुख दी जो ही माही, ऐसो दुख दी जो ही माही। बस सुनिए इस पद को। वृंदावन में सुख की कामना नहीं, श्री किशोरी जी के सन्मुख सांसारिक वैभव की कामना नहीं। हमारी किशोरी जी के सामने ब्रज के रसिक जन कष्ट मांगते हैं। श्रीमद् भागवत में कुंती जी ने ठाकुर जी से मांगा कि विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। विपत्ति मांगती है कुंती ठाकुर जी से, सबको पता है। और क्यों मांगती है? बोले कि हे नाथ, आप साथ रहो। और आप साथ कब रहते हो? जब विपत्ति जीवन में होती है। ऐसे नहीं, मतलब स्मृति साथ रहे। और स्मृति कब आती है ठाकुर जी की? जब विपत्ति आती है, जब हमारी प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तब ठाकुर जी का स्मरण ज्यादा होता है। इसलिए कुंती कहती है कि मुझे विपत्ति दो, ताकि आपका स्मरण बना रहे अनायास। लेकिन हमारे वृंदावन के रसिक जन भी किशोरी जी से विपत्ति मांगते हैं, कष्ट मांगते हैं। वृंदावन में आने के बाद ये कष्ट भी कोई ब्रह्म सुख से कम नहीं है। शब्द सुनिएगा, रसिक जन कैसा कष्ट मांग रहे हैं श्री जी से। ऐसो दुख दी जो ही माही, गाइए। ऐसो दुख दी जो ही माही। हे श्री जी, हमें ऐसा दुख दो। श्री जी कह रही हैं कैसो दुख चाहिए? बिनु पद कंज छटा दृग देखे, बिनु पद कंज छटा दृग देखे। हे किशोरी जी, आपके चरण कमल और श्याम सुंदर के चरण कमल देखे बगैर को सुहावे नाही, को सुहावे नाही। दुख दी जो ही माही, ऐसो दुख दी जो ही माही। संसार के लोग सौंदर्य देखने के उपासक होते हैं। हे श्री जी, हमको ऐसा दुख दो कि हम आपको जिस दिन ना देखें, आपके चरण कमल जिस दिन ना देखें, हमारे श्याम सुंदर को जा दिन ना देखें, वह दिन संसार का कोई भी सौंदर्य हमको सुंदर ना लगे। बिनु पद कंज छटा बिन देखे कोई सुहावे नहीं, ऐसो दुख दी जो ही माही। और क्या कह रहे हैं? नाम रटे द्रग ढारे आंसू, नाम रटे द्रग ढारे आंसू। दिन छिन अति अकुलाही, दिन छिन अति अकुलाही। दुख दी जो ही माही, ऐसो दुख दी जो
हमारे वृंदावन में महाराज जी साल भर एक उत्सव चलता है, अनेक उत्सव चलते हैं, लेकिन एक उत्सव साल भर चलता है। उसका उत्सव का नाम है दंड उत्सव। क्या नाम है? दंड का भी उत्सव हो सकता है, लेकिन वृंदावन में एक दंड उत्सव पूरे साल चलता है। और आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, दंड उत्सव है कैसा, इस दंड उत्सव का भाव कैसा है। वृंदावन में एक संत हुए, बहुत ध्यान से सुनना। वे कम से कम 6 घंटा नित्य सेवा करते थे अपनी कुटिया में बैठ करके। 6 घंटे नित्य सेवा करते थे। तो कुछ रसिक जन उनसे मिलते थे, तो एक दिन एक रसिक ने उनसे कहा कि भैया तुम पूरे दिन कुटिया में बैठे रहते हो, 6-6 घंटा सेवा करते हो, एक बार अपने ठाकुर जी का दर्शन तो कराओ, कैसे हैं? जैसे ही कोई कहता ठाकुर जी का दर्शन कराओ तो नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते। बोले आप मेरे ठाकुर जी को समझ नहीं पाओगे, कोई मेरे ठाकुर जी को देख करके कोई अनंत भाव नहीं कहे कि तुम्हारे लाल जी तो ऐसे हैं, तुम्हारे श्याम सुंदर तो ऐसे हैं, तो हमारे में घबराऊं कि कोई मेरे लाल जी को देख के कहीं संकोच ना करे, कहीं कोई और बात नहीं कह दे कि भाई तुम्हारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं, इसलिए मैं किसी को दर्शन नहीं कराता। लेकिन एक महात्मा पीछे पड़ गए, बोले नहीं मुझे तो आपके युगल स्वरूप का दर्शन करना, मैं वचन देता हूं एक शब्द नहीं बोलूंगा। बड़े महीने साल भर तक प्रतीक्षा के बाद में एक दिन उन महात्मा के हृदय में आया और वो उनको लेकर के अपनी कुटिया में गए और बार बार प्रणाम करके गए, बस मेरे ठाकुर जी को देख के कहीं हो मत, वे कसम खामे सौगंध खामे वचन दे, मैं नहीं कहूंगा, लेके तो चलो। हाथ पांव कंपन हो रहा था महात्मा का। जैसे ही लेकर के कुटिया में गए तो क्या देखा, पूरी कुटिया में चारों तरफ छोटे 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 घड़े रखे थे और उन घड़ों पर ही तिलक स्वरूप बना था, उन्हीं पर ही माला लगी हुई थी और उन्हीं के आगे आसन और उन्हीं के आगे पत्तलों पर भोग प्रसादी आदि रखी हुई थी। महात्मा ने देखा, बोले कि ये क्या है, तुम तो कह रहे थे युगल सरकार विराज रहे हैं। बोले महाराज वृंदावन में जितने रसिक जन आते हैं उन रसिक जनों की चरण को धो करके मैं मटके में भरता हूं और उसी को ही युगल स्वरूप देख के पूछता हूं। ये जितने मटके यहाँ रखे हैं चारों तरफ, ये वृंदावन के रसिक जनों की चरण का चरणोदल है। बोले तुम तो युगल सरकार बोलते। बोले क्योंकि रसिकों के चरण भी तो युगल है ना, इसलिए मैं नित्य इन्हीं को ही पुष्प अर्पित करता हूं, इन्हीं को ही चंदन नैवेद्य लगाता हूं और इन्हीं का ही थोड़ा अंश लेकर के उसका पान कर लेता हूं। उनकी इस रस भाव को देख करके महात्मा ने उनको कसम दे दी, बोले आज के बाद किसी को लाना नहीं अपने इस कुटिया में, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे युगल सरकार तुम्हारे ही हैं, उनको कोई पहचान नहीं पाएगा। वृंदावन उस पराकाष्ठा में है। ऐसा दुख दीजो ऐसा दुख दीजो और काहू सो मिलवो न सुहावे, काहू सो मिलवो न सुहावे। सब दोहराइए पीछे। काहू सो मिलवो न सुहावे, काहू सो मिलवो न सुहावे। बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। कैसो दुख, काहू सो मिलवो न सुहावे, बातन सो घबराही। औरों का भाव क्या कहूं, मैं अपनी बात बताऊं। हमारे कितने परिवार के ऐसे लोग, हमारे कितने मित्र बंधु बांधव, ज्यादा तो नहीं है, जितने हैं वो भी मुझसे ही परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब निरंतर भगवत सेवा है, वाणी की भी सेवा कर रहे हैं, फिर ठाकुर जी की नित्य सेवा भी चलती रहती है साथ में, इसके बीच में अध्ययन भी करो, कथा भी करो, इतने लोग मिलने आते हैं, सबसे मिलो, सबके भाव सुनो, ठाकुर जी की भी सेवा करो, अपने भाव को भी सुदृढ़ करके रखो, अपना भी जीवन है उसको भी जीना है, परिवार के कुछ काम है उनके प्रति भी ध्यान दो। कहां तक रखें? लोग कहते हैं 2 नाव में पांव मत रखो, लेकिन हमारे तो कम से कम 25 नाव में पांव है।
किसको संभालें, क्या करें। तो कभी कभी क्या होता है कि सांसारिक कई भावों का त्याग करना पड़ता है। अब घर में किसी का जन्मदिन मुझे याद ही नहीं, मैंने फोन नहीं किया, वो रूठ के बैठा है, अरे ये तो ब्यास हो गए, बड़े लोग हो गए, अब तो फोन ही नहीं करते। अब घर में किसी का, घर में या परिवार में या सखा मित्रों में किसी का शादी ब्याह का कार्यक्रम है, अब माँ तो बढ़िया सब टिप टॉप बन के जा रहे हैं, सब सज धज के जा रहे हैं, बारात में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दूल्हा की बलैया ले रहे हैं, दुल्हन की बलैया ले रहे हैं। और मेरे मन में आती है, मैंने की बताओ, सांसारिक दुल्हा दुल्हन की बलैया ले रहे हो, मैं लेनी है तो युगल रूप की ले ना, हमारे ठाकुर जी की ले, हमारी किशोरी जी की ले, उनसे सुंदर कौन है। अब इन सब बातों से सांसारिक लोगों को हो जाती है चिढ़, और फिर धीरे धीरे संसार अपने आप छूटने लगता है। श्री जी जब अपनाती हैं, ठाकुर जी अपनाते हैं, संसार छुड़ाते हैं। काहू सो मिलवो ना सुहावे, बातन सो हमसे कोई मिलने भी आता है ना, तभी अच्छा लगता है जब उसके द्वारा कोई चर्चा रसिक जनन की ही हो, भगवत चर्चा ही हो। वो सांसारिक आके बात कर दे तो बस मन ऐसा लग जाए कि बढ़िया खीर खा रहे और वहां में नमक का गंठल आ गया बीच में। कोई आवे तो रसिक चर्चा ही करे, आनंद आता है उसमें, अपना भाव भी दृढ़ होता रहता है। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, और जग सब शून्य दिखाही, जग सब शून्य दिखाई, हे दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसी दुख बिन प्यारी, जिसके जीवन में ऐसा दुख नहीं है। अच्छा ये दुख, इसको दुख क्यों कहा जा रहा है? संसार के लिए तो ये दुख है। अब यहाँ पंक्तियां देखो, कोई सुहावे नहीं, कोई अच्छा ना लगे, संसार के लिए दुख है, लेकिन भक्तों के लिए बहुत अच्छा है। नाम रटे दृग डाड़े आंसू दिन चित अति अकुलाही, आपका नाम जपें और हमारे नेत्रों से अश्रुधार अविरल बहती रहे, हमको इसी में आनंद है। संसार के लिए आंसू निकालना दुख है, भक्त के लिए आंसू निकालना ब्रह्म सुख है। तीसरी बात, काहू सो मिलवो ना सुहावे, बातन सो घबराई, संसार के लोग को चाहिए मुझसे कोई बात करे और मैं जितना हो सके लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाऊं, लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो जाऊं, लोगों का प्रिय हो जाऊं। लेकिन वैष्णव को चाहिए काहू सो मिलवो ना सुहावे, मुझे किसी से मिलना अच्छा ना लगे, और बातन सो घबराही, जब चार लोग संसारी बात करें मेरे को घबराहट हो जाए कि भाई चलो यहां से। संसार के लिए ये दुख है कि चार लोग बात क्यों नहीं कर रहे, लोग मुझे पूछ क्यों नहीं रहे, लेकिन भक्त के लिए ये सुख है कि मुझसे कोई पूछे ना, मुझसे कोई बोले ना। और बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, यहाँ घर में महाराज पार्टी होती है जब 20 शहर में हम लोग मल्टी स्टोरी घर बना लेते हैं, लेकिन वैष्णव के लिए सुख क्या है? सब छोड़ वृंदावन में जाके कुटिया बनावे, वो उसके लिए सुख है। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाए, जग सब शून्य दिखने लग जाए, ये वृंदावन वासियों के लिए सुख है, वृंदावन रसिकों के लिए यही सुख है। और क्या कहते हैं रसिक जन? ये भोरी सखी जी का पद है। श्री हरिवंश परंपरा में एक ठाकुर जी के उपासक हुए भोरी सखी। हमारे वृंदावन में कोई सखा नहीं है, सब सखी हैं। भोरी सखी जी का पद है, वो कह रही हैं, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, ये जितने भी दुख हमने अभी अभी बताए जो संसार के लिए दुख हैं, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, यदि इनमें से एक दुख भी हमारे जीवन में नहीं है, जीवन जन्म वृथा ही, हमने जन्म अपना वृथा कर दिया। हे श्यामा जू, हे लाडली जू, ऐसो दुख दीजो ही मां, ऐसो दुख दीजो ही मां। वृंदावन, वहां पर दुख की आकांक्षा होती है। संसार में सुख मांगे जाते हैं, संसार में समृद्धि मांगी जाती है, वृंदावन में याचना ये कि हमारा सब छुड़ा दो, हमारा सब छुड़वाओ। हरिराम व्यास जी, 3 दिन से नाम बोल रहे हैं, आज थोड़ा इनका चर्चा कर ही लें। श्री हरिराम व्यास जी ओरछा के राजा के राजगुरु थे, परम विद्वान, इतने विद्वान थे कि महाराज जब हरिराम व्यास जी बोलते थे तो ऐसा लगता था कि मानो सरस्वती नृत्य कर रही हो, इतना अद्भुत वक्तव्य।